हेलो एवरीवन, मैं प्रज्वल शर्मा आप सबका बच्चों स्वागत करता हूं आज की हमारी क्लास में। क्लास 8 स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था लाइट के बारे में। लाइट किस तरीके से होती है, क्या क्या सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं। देन हमने कुछ लाइट के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा कि प्लेन मिरर कैसे रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। उसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ा था। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस किस तरीके से बनता है, क्या क्या टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ा। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आप लोगों ने बच्चों अच्छे से स्टडी करी, और कुछ हमने स्फेरिकल मिरर्स के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो सब हम लोगों ने करा। तो बच्चों, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में अब ये जो चीजें हमने जो पढ़ी, ये एक्टिविटीज के रूप में आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 या 5 एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। अभी अगर आपके घर में ऐसा कुछ सामान अवेलेबल होता है, तो आप उन चीज़ों से जो अवेलेबल आपके पास चीज़ें हैं, उनसे करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ हम लोग जब स्कूल खुलेगा आपका, तब हम आपको ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको भी करके दिखाते हैं, करके दिखाएँगे। लोग आपके साथ करेंगे और आप भी हम लोग के साथ करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको वो एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें क्या समझाना चाहती है एनसीईआरटी, उससे क्या-क्या चीज़ें हमें पता लगती हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको आज इन एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाता हूँ। आप लोग ध्यान से इन एक्टिविटीज़ को सुनिए। अगर आपके पास में जो है फ़ोन से आप इसको देख रहे हैं, तो ईयरफ़ोन का यूज़ ज़रूर करिए बच्चों। मेरी वॉइस क्लियर आपको ईयरफ़ोन्स के थ्रू ही आपको ईज़िली अच्छे से लगेगी। स्पीकर का यूज़ मत करना, ईयरफ़ोन्स का यूज़ करो और अच्छे से आप लोग इसको फटाफट सुनो। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को तुरंत नोट कर लो कि हाँ, ये पॉइंट मेरे को क्लियर नहीं हुआ। और जब ये वीडियो आपका पूरा का पूरा ओवर हो जाएगी क्लास, उसके बाद ये वीडियो आप दोबारा देखो। नहीं समझ में आता, उसको एक बार और देखो, और फिर भी आपको क्लियर नहीं होता है बच्चों, आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9896071540। अब ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम है। अगर आपको कॉल करके ही पूछना है कि नहीं, आपको व्हाट्सएप पे नहीं समझ में आ सकती, आपको नहीं पता कि क्या पूछना है, आप मेरे से बात करना चाहते हो बच्चों, तो आप लोग मेरे से 9999846460, ये हमारे पास 2 नंबर है। दिस नंबर इज़ फॉर व्हाट्सएप। इस पे अगर आप कॉल करेंगे तो कॉल नहीं उठेगा बच्चों। बहुत रेयर चांस है इस पे कभी कॉल उठे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्विच ऑफ आएगा, बट व्हाट्सएप ऑन है और आपको कॉल, इस पे आप लोग कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी आपको अगर डाउट आता है। एनसीईआरटी बुक को रीड करो, एक-एक लाइन को रीड करिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड, जो आपको वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आता है, उस वर्ड को डिक्शनरी में फाइंड आउट कीजिए, उस वर्ड का वर्ड मीनिंग लिखिए और उसको फटाफट आप लोग करिएगा। चलिए, तो अभी देखिए हम लोग अब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी, जरा इस फिगर को ध्यान से देखना बच्चों। कुछ फर्स्ट एक्टिविटी ऐसी ही है। फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर ये फिगर आप ध्यान से देख लिया, इसको मन में बैठा लिया एकदम आप लोगों ने। ये देखो, आपने इसके अंदर एक व्हाइट बोर्ड लिया और इसके अंदर एक पिन होल किया। ये पिन होल किस लिए करा? सो दैट अ रे ऑफ लाइट हमें मिल सके। एक्चुअली रे ऑफ लाइट नहीं है, ये भी एक बीम ऑफ लाइट है, बट ये बहुत ही पतली बीम ऑफ लाइट है। रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, वो मैंने आपको जो है अपनी मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। उसके अंदर बड़े ही अच्छे से, बड़ी ही इजी लैंग्वेज में, सरल तरीके से आपको मैंने वो सब चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। चलो भाई, अब हम शुरू करते हैं फटाफट अपनी आज की पहली एक्टिविटी को। तो पहली एक्टिविटी क्या कहती है बच्चों? टेक अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल। टेक अ कॉम्ब एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। तो आपने क्या करना है, देखो, एक ड्राइंग बोर्ड ले लो आप। ये ड्राइंग बोर्ड ले लिया आप लोगों ने, ठीक है भाई। ये ड्राइंग बोर्ड ले लिया आपने, ठीक है। अब इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हमने क्या करा, एक क्या रखा है इसमें, व्हाइट शीट। एक व्हाइट शीट मैंने क्या करा, फिक्स कर दी। ये मैंने 1 2 3 एंड 4, मैंने 4 पिन लगा के एक व्हाइट शीट को फिक्स कर दिया। देन कहता है टेक ए कॉम्ब क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट द मिडल वन। तो सपोज करो ये आपके पास एक कॉम्ब है। अब कॉम्ब में क्या होता है, दीज आर द टू टीथ्स ऑफ कॉम्ब, ये होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आपने क्या करा, इन सबको जो है एक व्हाइट शीट, सॉरी ब्लैक शीट लेके इनको क्लोज कर दिया। ये इस तरीके से क्लोज कर दिया आपने कॉम्ब सारे के सारे। व्हाइट शीट लेके ये इस तरीके से देखो, सॉरी ब्लैक शीट लेके मैंने इन सबको क्लोज कर दिया। और सिर्फ एक इन द मिडल, यू लेफ्ट ओनली अ वन सिंगल थिंग। आप लोग देख सकते हैं इसमें भी एक सिंगल जो है मैंने बीच में बचा दिया। तो यू कैन यूज अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज, होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट। अब सपोज करो जैसे मोबाइल है, ये मेरा हाथ शीट है।
अब इसके ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर आपको रखना है। जैसे आप इसको परपेंडिकुलर रख दिया, ठीक है, और हमने क्या करा, एक लाइट को थ्रो करा, ये परपेंडिकुलर रखा और इसके पीछे से, जैसे सपोज से मैंने पकड़ लिया, इसके पीछे से बच्चों हमने इधर से एक लाइट को थ्रो करोगे। तो ये मान लो मेरी शीट थी, अब इस शीट पे क्या है, इस तरीके से मैंने क्या है, ये मैंने रख दिया। सपोज करो ये मेरा आ जाता है, ये रख दिया, ये करो, और यहाँ से क्या है मेरे पास, ये टॉर्च है, यहाँ से टॉर्च मैंने लगा दी, दिस इज टॉर्च। ये क्या है, हीट, और ये था मेरे पास कॉम, जिसमें मैंने क्या करा, कपड़ा लगा के काला जो है पेपर लगा के मैंने उसको जो है सारा का सारा कवर कर दिया। जस्ट एक सिंपल सी ओपनिंग रखी। तो जैसे ही इसमें से लाइट पास करोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है बच्चों, सबको पता है, आपने चीज तो देखी हुई है अपने घर में, तो क्या एक रे ऑफ लाइट आपको ऐसे जाएगी, एक लाइट पतली सी लाइन चली जाएगी राइट की, ठीक है। तो व्हेन यू स्लाइटली एडजस्ट टू द टॉर्च एट द कॉम, यू विल सी अ रे ऑफ लाइट along द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम। तो कॉम्ब के अदर साइड में एक रे ऑफ लाइट आपको दिखेगी, पता है आप लोगों को, ठीक है। कैसे दिखेगी, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो फटाफट। अभी मैं इस चीज को कर देता हूँ क्लियर। तो इस तरीके से एक रे ऑफ लाइट आप लोगों ने यहाँ पे देखनी स्टार्ट कर दी। ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली बच्चों सीधी निकल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल एक स्ट्रेट रे ऑफ लाइट रखेगी, बट कुछ ना कुछ तो हमें इसके बीच में शैतानी करनी है। तो व्हाट वी आर डूइंग टू कीप द, हमने क्या करा, इसको टॉर्च को और इस कॉम्प को एक स्टडी रखना है, हिलाना नहीं है, कांपते हुए हाथों से नहीं काम करना है आपको। यू हैव टू कीप इट स्टडी, यू हैव टू कीप इट फिक्स। तो आप लोगों ने इसको फिक्स कर दिया, फिक्स करके रखा। अब इसी में क्या करो, ये जो आपका लाइट की रेज आ रही थी बच्चों, जस्ट पुट अ मिरर विथ अ स्टैंड। ये क्या है मेरे पास, मिरर स्टैंड, एंड दिस इज माई प्लेन मिरर। तो मैंने क्या करा, उस रास्ते के बीच में, उस रे ऑफ लाइट के जो पाथ था उसके बीच में, आई पुट अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ लाइट। अब जैसे ही, एज सुन एज आई पुट अ स्ट्रिप इन द पाथ ऑफ लाइट, व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यू सी दैट दिस लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द पेपर, दैट इज लाइट इज reflected on the paper. So by this activity, we can say that whenever a light ray falls on a plane mirror, it reflects back, it bounces back, or it reflects back. So this phenomena is known as reflection. So from this activity, NCERT or teacher wants to show you about or make you learn about reflection of light, that is bouncing back of light into the same medium। अब ये बच्चों सेम मीडियम में आई या नहीं आई है, इसके बारे में पता करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाओ। चलो जी, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं क्या है हमारे पास। एक्टिविटी नंबर 2 क्या कहती है, नाउ परफॉर्म दिस एक्टिविटी अगेन, दिस टाइम यूज अ शीट ऑफ स्टिफ पेपर और ए चार्ट पेपर। या चार्ट पेपर या एक मजबूत सा लिया हमने, पेपर ले लिया, उसमें हमने एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। लेट द शीट प्रोजेक्ट अ लिटिल बियॉन्ड द टेबल ऑफ द, अब हमने क्या करा, इस शीट को थोड़ा सा हमने टेबल से बाहर निकाल लिया। सपोज देखो अपने फर्स्ट ना बिल्कुल ये टेबल पे थी, इस टेबल से मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। सेम यही एक्सपेरिमेंट, जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था ना बच्चों, हमने वैसे ही एक्सपेरिमेंट किया। लुक एट द रिफ्लेक्टेड है, आप कैसे देख सकते हो, रिफ्लेक्टेड रे ये आई और ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी दूर तक चली गई। मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड्स टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर। ये प्रोजेक्टेड पोर्शन था, ये बाहर निकाल दिया, तो ये यहाँ तक लंबी आपकी रिफ्लेक्टेड रे चली गई। अब देखो, अब इसके बाद क्या करता है, bend that paper and bend that part of projected portion on which the reflected ray falls। अब हमने क्या करा, मान लो ये चीज था, इसको मैंने, जैसे मान लो ये था पेपर, इसको मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, या तो फोल्ड कर दो या फिर कट कर दो, कुछ इस तरीके से आपने इसको बेंड कर दिया। जरा क्लियरली देखो बच्चों, यहाँ का ये वाला पोर्शन देखिए आप, ये पोर्शन जस्ट सी इट, ये वाला पोर्शन आपने जैसे ही इसको बेंड किया, तो क्या आपको दिखा कुछ, रे ऑफ लाइट आपको यहाँ पे तो दिख रही थी, यू कैन इजीली सी रे ऑफ लाइट, बट इन दिस केस यू आर नॉट सीइंग अ रे ऑफ लाइट। वो कैसे, सपोज करो ये चीज थी, ये यहाँ से हो गया बेंड, अब ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिस इज वन प्लेन, दिस इज अनदर प्लेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो इसी प्लेन में रही, क्लियर।
वो दूसरे प्लेन में नहीं गई. So it means this is the what? Law of reflection. That is, whenever a light passes or reflects from a plane mirror, it bounce back in the same medium. वो सेम उसी मीडियम में बाउंस बैक होती है, वो किसी और मीडियम में बाउंस बैक नहीं होगा. So by this activity, teacher wants to show us that the ray bounces back. That okay, can you see the reflected ray? No, we cannot see the reflected ray. Bring the paper back. इसको पेपर को वापस लेके आओगे, then you can easily see the reflected ray. So what do you infer by this? आपको इससे क्या पता लगता है? We infer that ray reflects in same medium. So after reflection, the light travels into the same medium. That is, it is bounced back into the same medium. क्लियर हो गई बात आपको? यहाँ पे कोई डाउट इसके अंदर नहीं आया ना? कोई डाउट आपको इसके अंदर बच्चों? चलो जी, ठीक है, वेरी गुड. चलो भाई, अब हम नेक्स्ट करते हैं. इसमें नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है हमारे पास? चलिए, नेक्स्ट एक्टिविटी थी, ए सोर्स ऑफ लाइट ओ इज प्लेस. चलो, हमने क्या करा, ये प्लेन मिरर था, मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर किस तरीके से बनाते हैं हम लोग. हाउ यू कैन ड्रॉ अ प्लेन मिरर. एक क्लियर लाइन खींची, क्लियर करी हमने, ये हमने बना दिया P एंड Q, और जो भी साइड हमारी पॉलिश होती है उस पे हम लोग इस तरीके से डैशेस लाइन बना देते हैं ऑब्लिक वे में. तो ये P एंड Q हमारे पास क्या प्लेन मिरर बन गया. तो अब ये क्या है मेरे पास, O इज द सोर्स ऑफ लाइट. सो दिस इज सोर्स ऑफ लाइट. अब ओ सोर्स ऑफ लाइट है, एक सोर्स से मान लो मेरे पास दो रेज जाती है बच्चों, इस तरीके से, वन रे इज ओ ए एंड अदर रे इज ओ सी. अब ओ ए और ओ सी है, दिस इज द पॉइंट ए एंड सी. क्या है, दीज पॉइंट ए एंड सी आर द पॉइंट एट विच दिस रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइकिंग. ए एंड सी कौन से पॉइंट है जिसपे ये रे ओ से, जो सोर्स ऑफ लाइट से जो रे आती है, वो दो पॉइंट पे स्ट्राइक करती है मेरे प्लेन मिरर पे. वो पॉइंट क्या है, ए और सी. चलो जी, अब कहता है कि two rays OA are incident on it. Can you find the direction of reflected rays? Yes, we can find easily the direction of reflected ray. Okay, so draw a normal on the surface of the mirror PQ. अब एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर PQ. अब नॉर्मल का बच्चों क्या मतलब होता है? नॉर्मल मीन्स दैट इज लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस. तो ऑन A and C वी ड्रॉ टू नॉर्मल्स. ये हमने N1 एंड N2 ड्रॉ कर दिया. N1 N2 की खासियत क्या है, दैट दे आर परपेंडिकुलर. कुछ इस तरीके से खड़ा हो गया, बिल्कुल एकदम ऐसे परपेंडिकुलर. तो कैन यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे. अभी पूछता है एक्टिविटी के अंदर, क्या आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो? कैसे करोगे? ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ द मिरर PQ एट पॉइंट A and C. A and C पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. देन ड्रॉ अ रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट A and C. देन ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे. अब A and C पे रिफ्लेक्टेड रे कर दी. हाउ वुड यू ड्रॉ दीज रेज. अब आप उस ड्रॉ को, उस रेज कैसे ड्रॉ करोगे? कॉल द रिफ्लेक्टेड रे ए बी एंड सी डी. ए बी और सी डी रे तो बना दी, बट उसको ड्रॉ कैसे करोगे? एक्सटेंड देम फर्दर. अब हमने क्या करा, देखो हमें पता था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. जितना ये एंगल है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा. ये एंगल हो गया. सेम इस केस के अंदर ये था, एंगल आई था, और ये क्या हो जाएगा, एंगल आर. तो हमने क्या करा, दो रे मिला दी हमने, इस तरीके से बना दिया सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के तौर पे. चलो जी, अब इसको जब आगे आप एक्सटेंड करते हो तो बेटा हमने देखा इस साइड में इनका गैप क्या है, बढ़ता जा रहा है. तो दे आर नॉट गोइंग टू मीट देयर. अगर मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो एक पॉइंट आता है आई. ये क्या, आई पॉइंट. आई से मतलब होता है इमेज. तो आई एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे ये क्या होगा, मिल जाएंगे आपस में एक दूसरे के पास. तो एक्सटेंड देम बैकवर्ड. डू दे मीट नाउ? यस, दे आर मीटिंग. इफ दे मीट, मार्क द पॉइंट एज आई. हमने क्या करा, एक पॉइंट रख दिया हमने आई, उसको मार्क कर दिया बच्चों. अब हमने उस आई को जो मार्क किया हमने, वो क्या किया, इफ दे मीट एट ए पॉइंट आई फॉर द व्यूअर्स आई एट ई. जो देखने वाला बंदा था उसको हमने ई पॉइंट कर दिया, और आई पॉइंट हमने क्या करा, जहां पे मेरी रे मीट हुई. तो डू द रिफ्लेक्टेड रे अपेयर टू. अब देखो एक्चुअली ये मीट नहीं हुई है, दीज रिफ्लेक्टेड रे तो ए बी और
CD है बच्चों. These rays are not meeting, but they are appear to meet. मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, रे एक्चुअली मीट और appear to meet दो केसेस बनते हैं. When they are actually meeting, it means कौन सा केस हो गया ये? रियल केस है. और जब वो अपेयर होती है तो उसका मतलब क्या है? वर्चुअल हो रहा है वो काम. हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है. हम लोग अपनी सपनों की दुनिया में है, ख्वाबों की दुनिया के अंदर है. तो एक्सटेंड देम बैकवर्ड. Do they meet? Yes, they are meeting. If they meet, mark the point I. Okay. For the reverse I at E, हमने reverse की I को E पे ले लिया. Do the reflected ray appear to come at point I? क्या जो reflected ray है appear कर रही है point I पे? Yes, they are appearing to meet. Since the reflected ray do not actually meet at I, जो actually meet नहीं कर रही, but only appear to do so, so that is known as virtual image of point O. ये क्या है? इस point O की बच्चों virtual image बन गई है I पे. क्लियर हो गई बात ये? तो इससे हमें क्या पता लगता है कि भाई जो प्लेन मिरर है, इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. और वर्चुअल इमेज कब होती है? व्हेन द रेज ऑफ लाइट आर अपेयरिंग टू बी मीट. वो अपेयर करती हैं. रेज ऑफ लाइट आर अपेयरिंग टू मीट. एक्चुअली मीटिंग नहीं होती है उनकी. ओके, चलिए जी, ये थी हमारी बच्चों एक्टिविटी नंबर 3. चलो भाई नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम लोग. अब नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या कहता है? इमेजिन दैट पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन द रेगुलर सरफेस. कुछ इस तरीके से पैरेलल रेज जो है हमारी एक रेगुलर सरफेस पे इंसिडेंट होती है. सपोज करो ये मेरे पास क्या था? मिरर था. अब इस पे पैरेलल रेज है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है. ये पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट हो गई. रिमेंबर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस. भाई ये मेरा पॉइंट बना, इस पे मैंने नॉर्मल बना दिया. ये एंगल आई, ये एंगल आर. इस तरीके से मैंने क्या करा? सारा का सारा पैरेलल रे जैसे आई थी वैसे बाहर चली गई. तो इस तरीके से ये बन गया. क्लियर हो गई बात? बट हुआ क्या? यूज दीज रेज टू कंस्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्टेड रेज एट वेरियस पॉइंट्स. आर दे पैरेलल टू अनदर? यस, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. वो भी क्या थी? सब के सब पैरेलल बनी. आप लोग इजीली देख सकते हो यहाँ पे. यू विल फाइंड दैट दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन. अब क्या हुआ? मैंने इसको एक अनइवन सरफेस पर डाला. कहता है इरेगुलर सरफेस पर डाल दो. अब इरेगुलर सरफेस पे अगर मैंने देखा तो अब बेटा जरा यहाँ पे देखना. जरा यहाँ पे देखोगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये इधर चली गई. बट यहाँ पे देखोगे रिफ्लेक्शन क्या बनेगा? ये है नॉर्मल. ये आया तो ये यहाँ जाएगी. So each and every parallel ray will have its own direction. So these rays are reflected in different direction. It means that this surface is not even. जब even uneven surface होता है, then we have irregular what? Diffusion, irregular reflection of light. And this irregular one is known as, इस irregular one को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं हम लोग not regular, diffused reflection. This is diffused reflection. Got it? चलो जी आगे. नेक्स्ट एक्टिविटी कहती है, हाँ ये एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बच्चों. कहता है टेक टू प्लेन मिरर्स. अब हमने क्या करा? ध्यान से देखो. मैंने क्या करा? दो प्लेन मिरर लिए बच्चों इस तरीके से. ठीक है. और उन दोनों को मैंने इस तरीके से जोड़ा कि मेरे पास एक एंगल आता है, उसको मैंने दे दिया थीटा नाम. उस एंगल का नाम दे दिया मैंने थीटा. क्लियर? तो उनको मैंने इस तरीके से रखा कि उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनता है. ये थीटा एंगल कितना हो सकता है? ये 90 डिग्री भी हो सकता है. ये थीटा 180 भी हो सकता है बच्चों. ये थीटा आपका 180 होगा तो क्या हुआ? इस तरीके से हो गया ये एंगल, ये और ये हो गया. तो थीटा आपका 90 भी हो सकता है. तो ये 0 से 180 के बीच में आपका थीटा चलेगा. 45 भी हो सकता है थीटा, कुछ भी हो सकता है बच्चों. ठीक है. तो थीटा आपका 120 भी हो सकता है. तो क्या कहता है? टू हिंज देम यू कैन यूज एडेसिव टेप. इन दोनों को हिंज कर दिया, जोड़ दिया एक हमने एडेसिव टेप लेके. तो हाउ मेनी इमेजेस डू यू सी ऑफ द कॉइन? तो ये जो कॉइन था बच्चों, इसकी कितनी इमेज दिख रही है आपको? 1 2 एंड 3. 3 इमेजेस आपको दिख रही हैं यहाँ पे. ठीक है. तो दिस इज नोन एज मल्टीपल इमेजेस. नाउ ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट करो. एक बार उसे 45 रखो, एक बार 60 रखो, एक बार 120, एक बार 180. देखो 180 इन सब में करने में क्या क्या अंतर आता है, क्या क्या डिफरेंस आता है. So whenever some objects are placed or say a candle in between them, note that the number of images of the object
इन ईच केस में क्या है, आपका डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपका बढ़ जाएगा और चेंज होता रहेगा। फाइनली द सेट ऑफ प्लेन मिरर। अगर आप लोग कभी सैलून जाओ बच्चे, सैलून में क्या होता है, एक मिरर लगा होता है इस तरीके से, और आपके फ्रंट में एक मिरर लगा होता है, आपके बैक में भी मिरर लगा होता है। तो कई बार अगर वो मिरर पैरेलल होते हैं ना बच्चों एकदम, तो क्या होता है, आपको इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ इमेजेस बनती हुई दिखाई देंगी। ये आप लोग क्लियर कर सकते हो। मिरर लो, एक मिरर के मिरर पीछे रखो और देखोगे तो मिरर के अंदर मिरर, मिरर के अंदर मिरर, मिरर के अंदर मिरर, ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आपकी बन जाती है। बट अगर वो पैरेलल नहीं है, दोनों मिरर किसी न किसी एंगल पे हैं, तो आपका जो इमेज, आपका नंबर ऑफ इमेजेस है उसको हम लोग बता सकते हैं। चलिए जी, जैसा कि ये देखो, यहाँ पे ये आपको एक कबूतर दिख रहे हैं बच्चों, 2-3, तो इन कबूतरों की आपको डिफरेंट डिफरेंट फिगर दिख रही है। तो सपोज करो, मान लो मैंने ये मिरर रखा था, प्लेन मिरर था मेरे, ये ए बी है और ये है मेरे पास मिरर सी डी। इन दोनों के बीच में बच्चों मान लिया 90 डिग्री का है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस, मतलब मेरी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखी हुई है, ये मेरी ऑब्जेक्ट है एक्स, तो एक्स की नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला है 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1। अब 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1, इसका क्या मतलब है आपका, 360 क्या है, टोटल एंगल होता है, थीटा क्या होगा, ये एंगल, दिस 90 इज नथिंग बट थीटा, तो ये क्या बन गया, 360 अपॉन 90 माइनस 1, सॉरी, तो 360 से ये क्या, कितना बचे बेटा, 4, ये हो गया 4 माइनस 1 यानी 3 इमेजेस। तो 3 इमेजेस आर फॉर्म, ये बात याद रखना। इसी के अंदर फॉर्मूला तो बच्चों आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस का, अभी आप अपने केस के लिए ये याद रखो, बट ये फॉर्मूला भी डिपेंड करता है किन बातों पे, कि आपका ये जो आंसर आया, ये जो एन आया, नंबर ऑफ इमेजेस को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑड है या इवन। और दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, कि आपकी जो इमेज, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है। अगर ये ऑब्जेक्ट आपको एग्जैक्टली, अब देखो सपोज करो, मान लो हम देखते हैं, मान लो ये मेरे पास सिचुएशन है, ये एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मेरे को पता है 90 डिग्री एंगल है। अब मान लो मेरी ऑब्जेक्ट है ए यहाँ पे, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास एक्स, और एक ऑब्जेक्ट हो गया मेरे पास वाई। अब तीनों की इमेज क्या सेम सेम आएंगी, अलग अलग आएंगी, बिल्कुल भाई, तीनों की इमेज जो है बिल्कुल अलग अलग आनी चाहिए। क्यों, बिकॉज ये तो 45 है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये तो हो सकता है ना कि भाई यहाँ पे ये 30 और आपका 60 हो, 30-60 हो, या फिर 45 और ये 55 हो। तो इस तरीके से क्या है, आपके एंगल चेंज हो सकते हैं। अगर दोनों सेम है तो उसे बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल, अगर दोनों सेम नहीं है तो उसे बोलते हैं हम अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के केस के अंदर अगर आपके पास में n की वैल्यू इवन आती है, तो आपका यही केस बनता है बच्चों, ठीक है। अभी आपको फिलहाल सिर्फ यही फॉर्मूला याद करना है, 360 डिवाइड बाई थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर माइनस 1, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 6 आपको क्लेडोस्कोप बनाने की कोशिश करवाती है। अब ये क्लेडोस्कोप क्या होता है बच्चों, क्लेडोस्कोप एक तरीके से हमारा एक ऑप्टिकल इल्यूजन देता है। इसमें क्या है, एक लाइट के हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न देखते हैं, और सबसे मजे की बात यह है बच्चों, इसमें जब एक बार आपने कोई पैटर्न देख लिया, बना लिया, वो आपको दोबारा दिखेगा नहीं, आपको हमेशा नया पैटर्न बनेगा दिखेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट एक्टिविटीज होती हैं, तो उनमें जो पैटर्न आते हैं वो आप लोग इस चीज से ले सकते हैं। तो आइए चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दैट पर्टिकुलर कैलिस्कोप। आप लोग उसको घर में भी बड़ी इजीली बना सकते हो। सबसे पहले क्या लेना है आपको बच्चों, थ्री स्ट्रिप ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर वाइड मिरर। हमने क्या करा, मिरर की स्ट्रिप ली और उसको एक ट्राइंगल के फॉर्म में रख दिया, कुछ इस तरीके से ट्राइंगल के फॉर्म में। मैंने मान लो ये एक स्ट्रिप हो गई, ये मेरा दूसरी स्ट्रिप, इसको ऐसे करके जोड़ दिया और नीचे से एक और बेस आ गया। तो ये क्या है बच्चों, मेरे पास 3 स्ट्रिप्स को मैंने क्या करा, ट्राइंगल के फॉर्म में रख दिया, और इस पे मैं करता हूँ टेप लगा देता हूँ, सो दैट कि वो मजबूत हो जाए। तो मैंने पूरे पे एक राउंड 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 टेप लगा दिया, तो मेरा ट्राइंगल एक बन गया आपके पास में, ठीक है। फिक्स देम इन ए सर्कुलर कार्डबोर्ड, एक सर्कुलर कार्डबोर्ड के अंदर मैंने डाल दिया, और ए ट्यूब ऑफ थिक चार्ट पेपर, या फिर
अगर कोई थिक चार्ट पेपर है उसकी ट्यूब में भी डाल सकते हो आप लोग। फिलहाल मेरे पास मान लो शटल कॉक का जो मेरे पास में शटल कॉक रखने का जो गोल गत्ता होता है बच्चों, उसके अंदर मैंने ये चीज फिक्स कर दी। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप। हाँ, ऐसा याद रखना, ये जो आपने मिरर स्ट्रिप थी 15 सेंटीमीटर की, इससे बड़ी होनी चाहिए स्ट्रिप, वो बाहर ना निकले। एंड क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाई द कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग ए होल इन इट। और एक एंड को जो है इस तरीके से एक होल बनाओ बीच में उसके, और उसको फिक्स कर दो। close one end of the tube by a cardboard disc having a hole in the center through which you can see। और इसके थ्रू आप लोग, ये आपका आई पीस हो गया, आप देखोगे। अब दूसरी साइड क्या कर रहे हैं, दूसरी साइड जो आपके पास ये जगह बची बच्चों, इसके अंदर मेक टू मेक अ डिस्क ड्यूरेबल, पेस्ट पेस्ट अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क। अब इस डिस्क के अंदर एक ट्रांसपेरेंट शीट रख दो और अच्छे से उसको बनाने के लिए, इट्स अप टू यू, आप रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो, मर्जी है आपकी। At the other end, touching the mirrors, fix a circular plain glass plate। अब इस मिरर को बचाने के लिए हमने क्या करा, एक सर्कुलर प्लेट लगाई और उसको हमने उसके ऊपर रख दिया, फिक्स कर दिया। प्लेस दिस प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस। अब इस प्लेट के बीच में उससे पहले मैंने क्या करा, कलर्ड ग्लासेस के छोटे छोटे पीस रख दिए, जो कि मेरे को आगे रिफ्लेक्शन के अंदर काम आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखेंगी। क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाय द ग्राउंड प्लेट, ग्लास प्लेट, उसको जो हमने ढक दिया कर दिया। अलाउ इनफ स्पेस फॉर द कलर्ड पीसेस टू मूव अराउंड। उसको हमने अच्छे से जो है बिखेर दिया, हिला हिला के उसको हमने अच्छे से बिखेर दिया। तो आपको उसके बाद जब आई पीस से देखोगे कुछ इस तरीके का चीज दिखाई देगी। आप देख सकते हो ये रिपीटेड पैटर्न इसके अंदर दिखाई देता है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नोन एज कैलेडोस्कोप पैटर्न्स। और यही काम आजकल डिफरेंट डिफरेंट वॉल हैंगिंग्स बनाने में, वॉल पेंटिंग बनाने में, ड्रेसेस बनाने में, उनमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को यूज करने में काम आता है बच्चों। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आपको ये चीजें पढ़नी है, एक्टिविटीज को, सारी की सारी एक्टिविटीज को एनसीईआरटी में रीड करिए। इस वीडियो को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप लोग जरूर देखिएगा। तो गाइस एंजॉय, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।